बलरामपुर जनपद के उतरोला विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत महुआधनी के मजरे सुरहिया देवर गांव में जीवन यापन कर रहे दर्जनों परिवार डर व दहशत के माहौल में है। बताते चले कि उक्त गांव राप्ती नदी से बिल्कुल सटा हुआ है। इस गांव के बगल से ही राप्ती नदी होकर गुजरती है, जिसका जलस्तर बढ़ने से गाँव के लोग डर के साए में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिसको लेकर सोमवार को गाँव के दर्जनों लोगों ने प्रदर्शन कर शासन प्रशासन से इस तरफ ध्यान दिए जाने की गुहार लगाई है। उक्त संबंध में जानकारी दिए जाने पर ग्राम प्रधान महुआधनी रविकांत जायसवाल ने बताया कि कई बार हम ग्रामीणों द्वारा समस्या को लेकर स्थानीय विधायक व जिला प्रशासन से गुहार लगाई गई है, फिर भी इस तरफ ध्यान देना जिम्मेदारों द्वारा मुनासिब नहीं समझा जा रहा है। इसलिए आज हम ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर मीडिया के माध्यम से अपनी समस्या को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिस तरफ ध्यान दिया जाए और हम ग्रामीणों को इससे निजात दिलाया जाए। वहीं प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों द्वारा यह भी बताया गया कि पिछले 2 वर्षों में नदी की कटान से जमशेर अली, बहादुर, इजहाक, लल्लन वर्मा, महबूब, ददीन, कुन्नू, अब्दुल सकूर के मकान कटान की जद में समा चुके हैं। फिर भी किसी जिम्मेदार अधिकारियों व शासन के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जिस तरह से इस टाइम पर नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, उससे हम ग्रामीण दहशत के साये में हैं। हम शासन प्रशासन, स्थानीय विधायक व जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से मांग करते हैं कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। यदि समय रहते इसका तनिक भी संज्ञान लिया जाएगा तो हो सकता है इस बार किसी बड़ी अनहोनी को टाला जा सके। अन्यथा स्थिति में यदि संज्ञान नहीं लिया गया तो इस बार जब नदी का जलस्तर बढ़ेगा तो हम ग्रामीणों को भारी नुकसान होगा। आइए सुनिए स्थानीय लोगों ने अपनी पीड़ा क्या बताई। आवाज न्यूज के लिए बलरामपुर से मोहन कुमार की खास रिपोर्ट। भारत में इस वक्त मौजूद हूँ ग्राम पंचायत महुआधनी के मजरे सुरहिया देवर में, जो बलरामपुर जनपद के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जो राप्ती नदी है हमारे पीछे, मैं सम्मानित छायाकार से चाहूँगा कि एक बार दिखाएं कि ये बगल में हमारे देख सकते हैं जो राप्ती नदी है ये बह रही है, कटान के स्तर पे है। ग्रामीणों के अनुसार यहाँ पे जो है पिछले वर्ष में यहाँ पे कटान भी हुआ था। आप देख सकते हैं कटान होने की वजह से यहाँ पे जो है घर का ये मलबा, घर की नींव और ये नल वगैरह जो है आप देख सकते हैं कि जो कटान में नदी ने अपने जद में ले लिया था। उसके बावजूद भी अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से या फिर शासन स्तर के लोगों की तरफ से इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, जिसको लेकर आज इस ग्राम पंचायत के तमाम ग्रामीणों ने अपनी आवाज़ उठाई है। और ग्रामीणों का ये कहना है कि हमारे अगर गांव की तरफ अब भी ध्यान नहीं दिया गया, समय रहते बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाला जो टाइम है बहुत ही ख़राब हो सकता है। मैं चाहता हूं, शासन प्रशासन से मांग कर रहा हूं, ग्रामीणों की तरफ से मांग कर रहा हूं कि शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे। यदि शासन प्रशासन इस पर ध्यान देगा तो हो सकता है कि इस बार कोई बड़ी हताहत होने से बच जाए। अन्यथा की स्थिति में जिस तरह से कटान हो रही है, ऐसे तो आने वाले टाइम पे गांव में पानी भर जाएगा और बहुत बुरी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे ग्रामीण काफ़ी परेशान होंगे। क्या नाम है आपका? हयातुल्ला। कहाँ के निवासी हैं? सुरहिया देवर के। आप लोगों के द्वारा आज प्रदर्शन किया गया है, क्या है पूरा मामला? साहब ऐसा है कि इसमें हमारा गांव कट रहा है और इसमें आज 3 साल से कट रहा है। 2-4 घर कट भी गया। इस पे कुल तमाम लोग आते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है और हम लोग ज़्यादा परेशान हैं। और अगर बाढ़ ज़्यादा आया तो अब की साल बह जाएगा गांव ही, पूरा गांव ही बह जाएगा। निवासी हैं सुरहिया देवर। ये बताइए, आप लोगों के द्वारा आज प्रदर्शन किया गया है, क्या है पूरा मामला? अरे नदी के कटान से पूरा गांव प्रभावित है। 4-5 घर कट गए हैं। उसके लिए हम लोगों ने जिला प्रशासन को भी सूचना दिया, SDM महोदय को, स्थानीय विधायक को भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही उस पर। अब गांव कट जाएगा, इस बार पानी आया तो बचेगा नहीं, अब की बार तो नहीं बचेगा। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश तिवारी। कहाँ के निवासी हैं? सुरहिया देवर। आप लोगों के द्वारा आज प्रदर्शन किया गया है, क्या है पूरा मामला? यही सब है, काट के नदी के किनारे देखो उन लोग का घर और कट रहा है। 2-4 घर कट गया है। हम लोग नदी किनारे हैं। हाँ, जैसे बाढ़ आएगा अब की बार तो हम लोग बचेंगे नहीं। इसमें प्रशासन द्वारा कोई काम नहीं करवाया है? कोई काम नहीं करा। हर जगह यहाँ सब सूचना दिया गया, कोई नहीं काम करा। कोई आया था यहाँ पे मौके पे देखने के लिए? नहीं, देखने के लिए लोग आते जाते हैं 2-4 लोग, लेकिन एसडीएम साहब आए और विधायक भी बातचीत हुआ, कोई प्रयास नहीं किया गया? कोई भी नहीं किया, कोई भी प्रयास नहीं किया भैया।